की साधना करने वाले साधक का। अभी हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते समय मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इतना प्रयत्न क्यों, इतना समय क्यों लगाएं? क्या होगा, क्या करना है? केवल एक ही काम करना है कि मन को सुलझाए। समस्याएं तो बहुत हैं, हमारी यथार्थ की दुनिया में असंख्य समस्याएं हैं और हम केवल मन के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? फिर समाधान मिला कि सारी समस्याओं से बड़ी समस्या है चंचलता की। एक माता ने कहा, मेरा बेटा बहुत चंचल है। चंचल बेटा माता के लिए परेशानी का कारण बनता है, माता को परेशान कर देता है। माता चाहती है चंचलता मिटे। चंचलता बुरी बात ही नहीं होती, चंचलता जरूरी भी होती है। यदि ये पेड़ न हिले, पत्तियां न हिले तो गर्मी का अनुभव होगा। पत्तियां हिलती है, मन में एक संतोष होता है कि हवा चल रही है और ठंडक रहेगी। यदि मन न चले, बड़ी समस्या हो जाती है। मौन करना बहुत अच्छा है, पर जो बच्चा बोलना शुरू नहीं करता तो माता पिता सब चिंतित हो उठते हैं कि 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया, अभी बोल नहीं रहा है। डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। चंचलता बेकार ही नहीं होती, उसका भी अपना उपयोग होता है। शरीर न चले, बड़ी परेशानी हो जाती है। यदि अंगुली न हिले, पैर न हिले, हाथ न हिले तो आदमी सोचता है कि क्या हो गया, कहीं पक्षाघात तो नहीं हो गया। बड़ी कठिनाई हो जाती है। बहन ने ध्यान किया, आज की ही बात है, ध्यान किया और ध्यान की काफी गहराई में चली गई। जब ध्यान पूरा हुआ, पैर नहीं हिले, हाथ नहीं हिले, लोग घबरा गए आसपास वाले कि क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था। पर चंचलता बहुत जरूरी मानी जाती है, व्यर्थ नहीं है, पर चंचलता का एक बिंदु है, निश्चित बिंदु। एक सीमा तक चंचलता जरूरी है और सीमा के बाद चंचलता बड़ी अनिष्ट करने वाली भी बन जाती है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि मन की चंचलता को कम करें, और इसलिए करें कि हमारा साध्य सिद्ध हो सके। मन की ज्यादा चंचलता होती है तो साध्य सिद्ध नहीं होता। हृदय परिवर्तन हमारा साध्य है, हम हृदय को बदलना चाहते हैं। जब तक चंचलता कम नहीं होगी, हृदय का परिवर्तन कैसे होगा? एक बात कही, ये काम करो, ये मत करो, बात सुन ली, पर मन इतना चंचल कि तरंगे उठी और तरंगे उठी, इतनी तरंगे उठी कि जो सिद्धांत पढ़ा था, जो बात सुनी थी, वह तो कहीं रह गई, चंचलता की ओट में छिप गई और आदमी कहीं आगे चला गया। कोई भी सिद्धांत तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक चंचलता कम नहीं हो जाती। कोई भी समस्या तब तक समाधान नहीं पा सकती जब तक कि चंचलता हमारी कम नहीं हो जाती। हम उस भूमिका के लिए आज बात नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे।
एक वर्ष तक हिले डुलेंगे नहीं। प्रतिमा की भांति बाहुबली जैसे एक वर्ष कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे, वैसे के वैसे खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे लताएं उग जाएं और चाहे चिड़िया घोंसला बना ले, हम तो खड़े के खड़े रहेंगे अडोल मूर्ति की भांति। यह असंभव कल्पना होगी। हर आदमी बाहुबली नहीं हो सकता और हर आदमी उतना स्थिर नहीं हो सकता। हम नहीं प्रयत्न कर रही हैं कि मन बिल्कुल समाप्त हो जाए, अमन बन जाए। अमन बनना तो अच्छा है। उर्दू की शब्दावली में तो अमन बहुत अच्छा है और संस्कृत की शब्दावली में भी अमन होना बड़ा अच्छा है। मन न होना, मन समाप्त हो जाना, किंतु बड़ी मुसीबत हो जाएगी अब अगर अभी आप अमन बन जाएं। यदि अमन बन जाए तो शिविर के बाद कोई स्थिति नहीं होगी। न सोच सकेंगे, न कल्पना कर सकेंगे, न याद कर सकेंगे। न पत्नी की याद होगी, न घर की याद होगी, न रास्ते की याद होगी। सारी यादें समाप्त। अमन होना कोई सहज बात नहीं है, बड़ी कठिन बात है। और हो जाए तो सारी जीवन की धारा बदल जाती है। गृहस्थी में रहने वाला तो बड़ी कठिनाई का अनुभव करने लग जाता है कि मन ही समाप्त हो गया। फिर क्या करें? थोड़ी स्मृति कम होती है तो चिंता हो जाती है कि याद बहुत कम होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो भला पूरा अमन बन जाए तब तो परेशानी का कहार ढह जाएगा, बड़ी कठिनाई है। न अवाक, न अमन और न ऐश्वर्य, तीनों बातें भी संभव नहीं है। फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न अप्रयत्न का प्रयत्न, जहां प्रयत्न को छोड़ने का भी प्रयत्न होता है। हमारा पुरुषार्थ सारा का सारा इस दिशा में लग रहा है। सब काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं और सारी प्रक्रिया इस दिशा में चल रही है कि मन की चंचलता कम हो, वाणी की चंचलता कम हो, शरीर की चंचलता कम हो। कायोत्सर्ग का अभ्यास, मौन का अभ्यास और एकाग्रता का अभ्यास, यह हृदय परिवर्तन का पहला सूत्र है। हम बहुत बात करते हैं कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, दंड शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। हृदय को बदले बिना समस्या का समाधान नहीं होता। हृदय परिवर्तन की बात तो बहुत करते हैं, सैद्धांतिक चर्चा में हमारा बड़ा रस है, पर क्या संभव है प्रयोग किए बिना, अभ्यास किए बिना हृदय बदल जाएगा? लोग चाहते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होना जाना है, हिंसा तो बहुत खराब है, अहिंसा होनी चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। पर हृदय बदलेगा कैसे? आपने चंचलता को कम करने का कोई अभ्यास ही नहीं किया, चंचलता को मिटाने का कोई प्रयोग ही नहीं किया, तो हृदय कैसे बदल जाएगा? क्या कोई बातें सुनते सुनते हृदय बदल जाएगा? अगर बातें सुनते सुनते, सिद्धांतों की चर्चा करते करते हृदय बदलता तो आज सारा संसार अहिंसक बन जाता और सारी समस्याएं समाधान पा लेती। पर ऐसा होता नहीं है। यही हमारा एक मोह है, हमारा एक भ्रम है कि केवल सिद्धांत और तत्व चर्चा के आधार पर हम हृदय बदलना चाहते हैं और हिंसा से अहिंसा की प्रतिष्ठापना करना चाहते हैं। किंतु अहिंसा की प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कि चंचलता को कम करने का अभ्यास नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं बहुत लोग अहिंसा के विकास की बात सोचते हैं, वे चाहते हैं और हृदय से चाहते हैं कि अहिंसा का विकास हो,
आत्मानुशासन का विकास हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, सारा संसार अहिंसा और आत्मानुशासन के मार्ग पर चले, उनकी चाह बुरी नहीं है। चाह का अनुमोदन करना चाहता हूं, पर साथ साथ ये भी मैं साफ कहना चाहता हूं कि केवल चाह से, केवल सिद्धांत से न हुआ न होगा, न भूतम न भविष्यति, न अतीत में हुआ न भविष्य में होगा। हमें एक मार्ग पर चलना होगा। वह मार्ग है चंचलता को कम करने का मार्ग। पहला मार्ग, पहला साधन, चंचलता को कम करने का अभ्यास। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान से क्या होना जाना है, क्या होगा। कोई काम करें, ध्यान से क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षतः हमें यही दिखता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। आज शिविर का चौथा दिन है, ध्यान कर रहे हैं, केवल पौन घंटा 1 घंटा बैठ जाते, करते तो कुछ भी नहीं, कोई उत्पादक श्रम नहीं, न रसोई बनाते हैं, न कपड़ा बुनते हैं, न और कोई काम करते हैं, कोई श्रम तो नहीं करते, केवल 1 घंटा भर बैठ जाते हैं, तो निकम्मे ही तो ठहरे। काम कहाँ रहा, आखिर तो निकम्मे ही रहे। तो सहज ही प्रश्न होगा कि ये लोग निकम्मे बैठे क्या करते हैं। काम तो वे लोग करते हैं जो मजदूर हैं, कड़ी धूप में श्रम कर रहे हैं। काम वे लोग करते हैं जो ऑफिस में बैठे हैं और 5, 7, 8 घंटा लेखनी चलती रहती है। आप लोग तो कुछ भी नहीं करते। चंचलता काम है और अचंचलता निकम्मापन है। स्थिर होकर बैठना निकम्मापन है, यही तो माना जा रहा है। मैं मानता हूं जब तक इस मिथ्या दृष्टि का निरसन नहीं होगा, तब तक समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सत्य को खोजना होगा। सत्य को खोजे बिना, सत्य को उपलब्ध किए बिना हमारी समस्याएं नहीं सुलझ पाएंगी। सत्य यह है कि हमारे जीवन में निकम्मेपन का और काम करने का संतुलन होना चाहिए। निकम्मा बैठना, चंचलता को कम करना, ये काम करने का सबसे बड़ा सूत्र है। कार्य की सफलता का सूत्र है निकम्मा हो जाना, वास्तव में निकम्मा हो जाना। नदी के पार कुछ लोग आए, नौका को छोड़ा और पूछा गांव कितना दूर है। लोगों ने बताया 4 माइल। 2 आदमी थे, एक के पास तो घोड़ा आया हुआ था, एक को पैदल चलना था। एक आदमी से पूछा, भाई सांस तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे? बहुत समझदार आदमी था। उसने कहा कि धीमे धीमे चलोगे तो पहुंच जाओ। उत्तर दे दिया। अब घोड़ा था जिसके पास, वह भला धीमे क्यों चलता, और जिसके पास घोड़ा नहीं था वह धीमे चलने लगा। घोड़े वाला तेज दौड़ने लगा। 4 माइल का रास्ता ऊबड़ खाबड़, पथरीला, कंटीला, झाड़ झंखाड़ और बीच बीच में दलदल वाला, कीचड़, बहुत कीचड़। घोड़ा तेज दौड़ने लगा और आदमी जो पैदल चलता था वह धीमे धीमे संभल संभल कर चलने लगा। उसने कहा, देखो मैं तो अभी पहुंच जाता हूं, तुम कब पहुंचोगे पता नहीं। घोड़ा तेज रफ्तार से जा रहा है,
दौड़ा जा रहा है। चलते चलते ऐसा दलदल आया कि घोड़ा उधर से निकलना शुरू हुआ, पैर फिसला, घोड़ा गिरा, आदमी गिरा और उसी में उलझ गया। जो पैदल चल रहा था बहुत संभल संभल कर धीमे धीमे चल रहा था। सांझ होते होते अपने गांव पहुंच गया और घोड़े वाला दूसरे दिन सूर्योदय तक भी नहीं पहुंच पाया। हमें लगता तो ऐसा है, गणित की भाषा तो यही है कि जिसके पास तेज गति वाला घोड़ा है वह तो 4 माइल अभी 10-20 मिनट में, आधा घंटा में पहुंच जाएगा। जो आदमी पैदल चल रहा है उसे तो 4 माइल पहुंचने में घंटा भर भी लग जाएगा। सीधा गणित तो यह है। अगर हम आंकड़ों की भाषा में सोचें, हम गणित की भाषा में सोचें, तो घोड़े वाला पहले पहुंचेगा, पैदल चलने वाला बाद में पहुंचेगा। किंतु हमारे जीवन की भाषा में सब जगह गणित नहीं चलता। गणित भी बहुत बार फेल हो जाता है। यथार्थ की भाषा में देखा जाए कि धीमे धीमे चलने वाला तो पहुंच जाता है और बहुत तेज गति से चलने वाला लड़खड़ा जाता है और बीच में ही रुक जाता है। कोरा काम करने की जो बात है, कोरी चंचलता की जो बात है, वह गणित की भाषा में तो बहुत समस्या का समाधान लगती है। किंतु यथार्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने चंचलता को कम करना नहीं सीखा, जिस व्यक्ति ने धीमी गति से चलना नहीं सीखा, जिस व्यक्ति ने संभल संभल कर चलना नहीं सीखा, उसके रास्ते में ऐसे अवरोध आते हैं कि वह लड़खड़ा जाता है और बीच में और नई समस्याएं पैदा कर लेता है। एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या। समस्या का ऐसा लंबा जाल हो जाता है कि वह बीच में ही लटकता रह जाता है। यह चंचलता को कम करना लगता है निकम्मापन, पर मैं मानता हूं कि कार्य की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जिस व्यक्ति ने अपनी चंचलता को कम किया है वह कार्य में ज्यादा सफल हुआ है। 10 घंटा का काम 5 घंटा में निपटाया जा सकता है यदि हमारी एकाग्रता है। यदि एकाग्रता नहीं है तो 2 घंटा में करने का काम 8 घंटा में भी नहीं निपटता और 8 दिन में भी नहीं निपटता। बातें चलती हैं, गप्पे चलती हैं, मन कहीं डोलता रहता है, मूल का काम कहीं का कहीं रह जाता है, कोरी लकीर रह जाती है, सारे चित्र गायब हो जाते, बड़ी समस्या पैदा होती है। तो मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने चंचलता को कम करने का अभ्यास नहीं किया वह हृदय परिवर्तन की समस्या को नहीं समाहित कर सकता और उस भूमिका तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा सूत्र है प्रिय अप्रिय संवेदनों की कमी, यानी समता का विकास, सामायिक का विकास। यह सामायिक का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। सामायिक करना कोई साधारण घटना नहीं है, दाल रोटी नहीं है कि जब चाहें तब खा लें। बहुत संयम करना होता है सामायिक में कि दोनों तरफ से, एक ओर हमारे दाएं हाथ की ओर प्रियता की धारा बह रही, हमारी बाएं हाथ की ओर अप्रियता की धारा बह रही है। हमारी दाईं आंख प्रियता को देख रही है, हमारी बाईं आंख अप्रियता को देख रही है। इन दोनों धाराओं के बीच में चलना और दोनों धाराओं से बचकर चलना, इसको भी देखना, दाईं को भी देखना और बाईं को भी देखना, और दाईं और बाईं के प्रभाव से बचकर चलना कितनी कठोर साधना होती है। ये समता की साधना बहुत कठोर साधना है।
उपवास करना इतना कठिन काम नहीं है, भूखे रहना इतना कठिन काम नहीं है, पानी न पीना भी इतना कठिन काम नहीं है। जितना कठिन काम है इन प्रिय और अप्रिय संवेदनों से बचते रहना। कहीं मन उलझ जाता है, बड़ी समस्या होती है। जब ध्यान के द्वारा, कायोत्सर्ग के प्रयोग के द्वारा समता का विकास होता है, समता की चेतना जागती है, प्रिय अप्रिय संवेदनों से मुक्त रहकर और समता के क्षणों का अनुभव किया जाता है, तो हृदय परिवर्तन की बात और आगे बढ़ जाती है। हृदय परिवर्तन का दूसरा सूत्र है प्रिय अप्रिय संवेदन में कमी लाना, उससे बचते रहना। कैसे होगा हृदय का परिवर्तन? प्रियता की बात सामने आ जाती है कि अपना प्रिय व्यक्ति आया और जो कुछ करना है कर दिया जाएगा, न न्याय का प्रश्न न अन्याय का प्रश्न। इतना पक्षपात हो जाता है कि सारी बातें धूमिल हो जाती है, हमारी सारी तर्क, हमारी सारी बुद्धि अपने प्रिय के समर्थन में लग जाती है। जहां प्रियता के समर्थन में बुद्धि, तर्क और शक्ति का प्रयोग होने लगता है, वहां हमारी सामायिक खंडित हो जाता है, हमारी समता टूट कर चूर हो जाती है। हमारी बुद्धि, तर्क और शक्ति का प्रयोग जब अप्रियता के निरसन में लगता है, उसके खंडन में लगता है, तो हमारा सामायिक चकनाचूर हो जाता है। इस स्थिति में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो सकता है, अहिंसा जीवन में उतर सकती है? संभव नहीं। अभ्यास करना होगा। दूसरा साधन जो महत्वपूर्ण साधन है समता, हृदय परिवर्तन का, उसका अभ्यास किए बिना हृदय परिवर्तन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये ध्यान की साधना, समता की साधना है। जो व्यक्ति ध्यान की साधना कर लेता है, वह सहज भाव से समता की भूमिका पर चला जाता है। लगता है कि ध्यान में बैठना निकम्मा काम है, पर मैं मानता हूं कि ध्यान में बैठे बिना, ध्यान का प्रयोग किए बिना कोई भी आदमी न्याय नहीं कर सकता। कोई भी आदमी पक्षपात से मुक्त होकर और विश्वास नहीं दिला सकता। पक्षपात मुक्ति के बिना विश्वास नहीं होता। यदि मेरे प्रति दूसरों के मन में यह भावना हो कि अमुक व्यक्ति पक्षपात कर रहा है, विश्वास टूट जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब जब समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात होती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि यह व्यक्ति मध्यस्थ है या नहीं, पक्षपात से मुक्त है या नहीं। पक्षपात से ग्रस्त व्यक्ति को कोई भी मध्यस्थ नहीं बनाता। स्वयं पक्षपात में रक्त रहने वाला व्यक्ति भी पक्षपात करने वाले को अपना मध्यस्थ नहीं बनाता। बड़ी विचित्र बात है कि मैं पक्षपात में रहता हूं, पर मुझे किसी को मध्यस्थ बनाना है तो मैं सबसे पहले यह देखूंगा कि अमुक व्यक्ति पक्षपात करने वाला तो नहीं है ना। जब मुझे यह भरोसा होगा कि यह पक्षपात नहीं करता, तो उसे मध्यस्थ बनाने की बात सोच सकता हूं। विश्वास नहीं होता, न्याय नहीं होता, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो हृदय परिवर्तन का, अहिंसा का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है समता का अनुभव, समता का विकास, और वह इस निकम्मेपन से ही पैदा होता है। इस निष्क्रियता, ध्यान में होने वाली
अक्रियता, क्रियाशीलता का अभाव, निष्क्रियता या इस भाषा में निकम्मापन होता है, तभी स्थिति का निर्माण होता है। ऐसा किए बिना मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव किए बिना मध्यस्थ बन सके, समता में उतर सके, संभव नहीं लगता। आपको बार बार कहा जाता है केवल श्वास का अनुभव करें। केवल श्वास का अनुभव करें का अर्थ क्या होगा कि राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव करें। श्वास का अनुभव करना राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव करना है। जिस समय केवल श्वास का अनुभव करते हैं कि श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास के प्रति न हमारा राग है न हमारा कोई द्वेष है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। केवल श्वास का अनुभव करें, चित्त निर्विकल्प रहें, विकल्प शून्य रहें। ये विकल्प शून्य होना राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना है। ये राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना ही सामायिक है। राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना ही समता है, यही मध्यस्थता है। और ये निकम्मापन हमारे जीवन की हजारों जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है, हमारे हजारों उलझे हुए कामों को संपादित करने वाला है। हृदय परिवर्तन का तीसरा सूत्र है जागरूकता। प्रमाद भय पैदा करता है। दुनिया में जितना भय है वह प्रमाद से पैदा होता है। महावीर की वाणी में सब्बोपमत्तस्य भयम्, जो प्रमत्त है उसे चारों दिशाओं से भय होता है, ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं, पीछे और आगे, सब ओर से भय होता है। प्रमादी को भय होता है, जागरूक व्यक्ति को कभी भय नहीं होता। अप्रमत्तस्य नत्थि भयम्, अप्रमत्त को कोई भय नहीं होता। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में एक प्रसंग आता है, वहां बतलाया गया कि शरीर के 5 दोष होते हैं, काम, क्रोध, निश्वास, भय और निद्रा। ये शरीर के 5 दोष बतलाए गए। पांचों का उपचार भी बतलाया गया। कोरे दोष बतलाने से काम नहीं चलता। इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इनका निराकरण कैसे हो सकता है, तो पांचों की चिकित्सा भी बतलाई गई। 5 उपाय बतलाए गए कि काम को कम करने का, काम को विजयी यानी निरस्त करने का उपाय है असंकल्प। संकल्प न करना काम को जीतने का उपाय है। अगस्त चूर्णी में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है कि काम जानामि ते रूपम संकल्पात् किल जायसे, न त्वां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि। काम, मैं तेरा स्वरूप जानता हूं, तू संकल्प से पैदा होता है, मैं संकल्प नहीं करूंगा, मैं कल्पना नहीं करूंगा, तू पैदा ही नहीं होगा, बीज ही नहीं बोऊंगा, उगेगा ही नहीं। एक आदमी ने पूछा, अरे भी क्या बो रहे हो, क्या बो रहे हो? उसने कहा नहीं बताऊंगा। कि नहीं बताओगे तो क्या बात है, उगेगा तब पता लग जाएगा कि तुमने क्या बोया। ने कहा मैं बोऊंगा ही नहीं। उगेगा कैसे, पता कैसे चलेगा? जब बोऊंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो काम संकल्प करूंगा ही नहीं तो ये काम पैदा ही कैसे होगा?
काम को निरस्त करने का उपाय है असंकल्प। दूसरा है क्रोध, क्रोध को निरस्त करने का उपाय है क्षमा, सहिष्णुता का विकास। क्रोध से लड़ोगे क्रोध बढ़ेगा। जो आदमी क्रोध से लड़ता है, क्रोध तो महाराक्षस है, महादैत्य, जैसे लड़ोगे वैसे बढ़ता चला जाएगा। लड़ो मत, सहिष्णुता का विकास करो, निषेधात्मक मार्ग से मत चलो, विधायक मार्ग का स्वीकार करो, सहिष्णुता का विकास करो, क्रोध अपने आप निरस्त हो जाएगा। तीसरा है निश्वास। निश्वास लेना यानी इतना छोटा श्वास लेना, ज्यादा श्वास को बाहर फेंकते रहना। इसका उपाय है लघु आहार। बड़ा अटपटा लगेगा आपका, बड़ा कम खाना और निश्वास को चिकित्सित करना, उसे निरस्त करना कैसे हो सकता है? जो ज्यादा पेट भर खा लेते हैं फिर ऐसे हाँफने लग जाते हैं। ये हाँफना, छोटे श्वास लेना, बहुत डट कर खा लेते हैं, न इधर हो सकते न उधर हो सकते, न बाएं पसवाड़े न दाएं पार्श्व में, न सो सकते न बैठ सकते और बुरी तरह हाँफने लग जाते हैं। इस बीमारी को मिटाने का उपाय है लघु आहार। कम खाओ, श्वास बिल्कुल संतुलित चलेगा। ज्यादा खाने वाला छोटा श्वास लेता है, कम खाने वाला लंबा श्वास लेता है। छोटा श्वास लेने वाला शक्ति को खर्च करता है और लंबा श्वास लेने वाला शक्ति का भंडार बना लेता है। तो निश्वास की बीमारी का इलाज है लघु आहार। चौथा है प्रमाद। प्रमाद का इलाज है अभय। प्रमाद भय पैदा करता है, भय से प्रमाद बढ़ता है, तो उसका इलाज है भय मुक्त होना। जो आदमी जागरूक है उसे कोई भय नहीं होता। और ये तो आप अनुभव ही करते हैं कि डर रात को लगता है, नींद में लगता है, सोते सोते ज्यादा डर लगता है। जागते कब डर लगता है? जागते डर नहीं होता, सो जाते हैं तब सारा डर रहता है। सोना न होता तो शायद तालों की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती। आदमी सोता है तब ज्यादा ताले लगाने पड़ते हैं, पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है। भय बढ़ता है। जागरूक व्यक्ति जिसने सच्चाई को समझा है, अप्रमत्त बन गया, उसके लिए भय की जरूरत क्या है? यूनान का बादशाह एक दिन अपने वजीर से रुष्ट हो गया। राजा का रोष और राजा का तोष दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। राजा एक ऐसी अजीब वस्तु बन गई कि उसका राजी होना भी खतरनाक और नाराज होना तो खतरनाक है ही। दूर रहना सबसे अच्छा होता है, मध्यस्थ रहना, सामयिक में रहना। नाराज हो गया। वजीर था सर्वे सर्वा, बहुत अधिकार संपन्न, सारे राष्ट्र का काम देखने वाला। राजा रुष्ट हुआ। बादशाह तो ऐसा रुष्ट हुआ कि वजीर को फांसी का हुक्म दे। सारे शहर में तहलका मच गया। जिस दिन फांसी का हुक्म हुआ, वजीर का जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। गाजे बाजे नाच हो रहे थे, सैकड़ों लोग, परिवार के सारे लोग इकट्ठे, मित्र सुहृद सब इकट्ठे हो रहे। पूरा एक मेला सा लग रहा था। बीच में ही आदेश पहुंचा कि आज शाम को वजीर को फांसी लगा दी जाए। सारा गाना बंद हो गया, नाचना बंद हो गया, बाजे बंद हो गए। हर्ष और उल्लास जो बरस रहा था सारा बंद हो गया। दुख छा गया, शोक छा गया, सारे लोग बड़े उदास हो गए।
वजीर ने देखा, उसने कहा अरे ये क्यों, बाजे क्यों बंद किए, नाचना क्यों बंद हुआ, गाना बंद क्यों किया गया। मित्रों ने कहा शाम को फांसी लगनी है, हम तो सब शोक में डूब गए, फिर ये कैसे चले। मूर्ख हो तुम, बिल्कुल। मरना है तो क्या उदास होकर मरना है, मरना है तो क्या दुखी होकर मरना है। सब चालू करो, सब चालू करा दिए, वैसा का वैसा, जैसा पहले चल रहा था वैसा का वैसा। उसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई भय नहीं, एक शिकन भी चेहरे पर नहीं पड़ी, सब जैसे का तैसा। बादशाह ने पता करवाया कि क्या हो रहा है। जन्मदिन मनाया जा रहा था, उत्सव किया जा रहा था, रंग राग हो रहा था। अब तो महात्म छा गया होगा, क्या हो रहा है पता करो। कर्मचारी गुप्तचर गए, आए, आकर बोले कि महाराज वहां तो कुछ भी नहीं, फांसी की कोई बात ही नहीं है, वहां तो रंग राग अटखेलियां हो रही है, बड़े गाने बजाने नाच, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि मानो कोई आज ही जन्मा हो, कोई बहुत प्रतीक्षा के बाद ही बच्चा जन्मा हो। सब कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बादशाह ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा कि जो जीना जानता है उसे मारने से क्या लाभ। फांसी का आदेश रद्द कर दिया कि कोई अर्थ नहीं, उसे मारने में तो मजा आता है जो जीना नहीं जानता, पर जो आदमी जीना जानता है उसे मारने में भी कोई मजा नहीं आता, मारकर ही क्या करेंगे। फांसी टल गई। जो अभय की साधना कर लेता है, अप्रमत्त बन जाता है, जागरूक बन जाता है, जिसे किसी भी घटना का भय नहीं होता, वह वास्तव में अहिंसा को उपलब्ध हो सकता है, हृदय परिवर्तन को उपलब्ध हो सकता है। अहिंसा की साधना में भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा किसी बात पर बल दिया तो अभय पर दिया था। उन्होंने कहा कि जो अभय नहीं हो सकता वह अहिंसक नहीं हो सकता, जो अभय नहीं हो सकता वह साधन शुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, जो अभय नहीं हो सकता उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। जागरूकता का सबसे बड़ा परिणाम होता है अभय, और भय को मिटाने का, प्रमाद को मिटाने का सबसे बड़ा सूत्र है अभय होना, अभय हो जाना। हृदय परिवर्तन के 3 सूत्रों की व्याख्या: एकाग्रता, समता और जागरूकता हमने की। हमने देखा इन सूत्रों का अभ्यास किए बिना ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। जागरूकता का विकास एक क्षण में ही नहीं हो जाता। जागरूकता कोई आकाश से छू नहीं जाती, टपक नहीं जाती, अभ्यास करना होता है। समता का भी अभ्यास करना होता है और एकाग्रता का भी अभ्यास करना होता है। यह शिविर, ये निकम्मा बैठने का शिविर नहीं है। बाहर से लगता है कि आदमी निकम्मा बैठा है, किंतु भीतर में तो एक बड़ी ज्योति जल रही है, बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है, बड़ा प्रयत्न चल रहा है। आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक ज्योति और अंतर का पुरुषार्थ काम कर रहा है। अभ्यास करते करते समता जाग जाती है, जागरूकता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। सांझ के समय गमन योग हो रहा था। बाहर से भाई आए हुए थे। उन्होंने कहा
ये सब लोग भोजन पचाने के लिए चल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने कहा इतना खाया ही नहीं कि चलकर पचाना पड़े। इतना मिला ही नहीं बेचारों को कि जिसके लिए बहुत दौड़ धूप करके पचाना पड़े। न तो कोई भारी चीज मिली, न कोई गरिष्ठ खाना मिला, न कोई इतना चिकना चुपड़ा घेवर मिला। पुराने ज्यादा गरिष्ठ चीजें होती है, ये कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ घेवर तली हुई चीजें, कुछ भी मिला नहीं। यहाँ तो देखने को भी नहीं मिलता। राम राम जपो, बस कुछ भी नहीं है। ये खाया होगा तो एक दो फल खा लिए होंगे, दो केले खाए होंगे, एक सेब खाया होगा, थोड़ा दूध पी लिया होगा, बस। और मिलता क्या है कि जिसे पचाने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़े, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, चुपड़ा फल का ही नहीं मिलता, एहसान को तो मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए नहीं, ये गमन योग कर रहे हैं, चलते हुए भी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं कि केवल चलें, केवल चलें, चलते जाएं, चलते जाएं, चलने का अनुभव करें, केवल चलने का अनुभव। न कोई विकल्प, न कोई चिंतन, न कोई स्मृति, कुछ भी नहीं, केवल चल रहा हूं। पैर उठ रहा है, दायां पैर उठा, बायां पैर उठा, चल रहा हूं। केवल चलने की स्मृति, केवल एक ही स्मृति और सारी स्मृतियां समाप्त हो जाएं। ये गमन योग है, ये जागरूकता का प्रयोग है, ये भावक क्रिया है। भावक क्रिया कि जिस समय जो काम करें उस समय उसी का अनुभव रहें। चलते समय चलने का अनुभव, बोलते समय बोलने का अनुभव, बैठते समय बैठने का अनुभव, हाथ उठे तो हाथ के उठने का अनुभव, और हाथ नीचे आए तो हाथ के नीचे आने का अनुभव, सोए तो सोने का अनुभव, और खाए तो खाने का अनुभव। जब इस जागरूकता का निर्माण होता है तो भय को घुसने का मौका ही नहीं मिलता। भय तब घुसता है कि आदमी मूर्छा में होता है, आदमी नींद में होता है, तो भय भी सताने लग जाता है, भूत भी सताने लग जाता है। बहुत सुंदर वाक्य है कि भीतो भूते हिं घिप्पति। भूत डरे हुए आदमी को सताता है। जो डरता नहीं, भूत स्वयं दूर भाग जाता है। वहां कर क्या करेगा बेचारा? उसे तो चाहिए शरण, रहने को मकान चाहिए, और मकान भी वह मकान चाहिए जहां भय का वातावरण बना हुआ हो। और भय में आएगा तो स्वयं डर जाएगा। भीतो भूते हिं घिप्पति। भीत आदमी, डरा हुआ आदमी भूतों के द्वारा पकड़ा जाता है। अभीत आदमी कभी भूतों के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। तो हमारी अमूर्छा, हमारी जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती हैं, हम अपनी हर क्रिया के प्रति सावधान होते हैं। विचार के प्रति जागरूक, वाणी के प्रति जागरूक, शरीर के क्रिया के प्रति जागरूक। जब तीनों कर्मों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो फिर कोई भी बुरा विचार सहजतया नहीं घुस पाएगा। जैसे ही कोई बुरी विचार की तरंग उठनी शुरू होगी, पता लग जाएगा। पता लगा, मालिक जागा और चोर भागा, फिर नहीं टिक पाएगा, समाप्त। जैसे ही कोई क्रोध का विचार, अहंकार का विचार आया और आप जाग गए उस विचार के प्रति, अपने आप तरंग वहीं शांत हो जाएगी। हम वाणी के प्रति जागरूक बने, फिर मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकल पाएगा, गाली नहीं निकल पाएगी, और जो बात नहीं कहनी है वह शब्द भी नहीं निकल पाएगा। वहीं अपने आप संयम हो पाएगा। हम अपने शरीर के प्रति जागरूक बन गए, क्रिया के प्रति जागरूक बन गए,
फिर कोई भी कदम ऐसा नहीं उठेगा कि जो अन्यायपूर्ण हो सके। हाथ का उपयोग है, बहुत उपयोग है, पर हाथ का उपयोग चांटा जड़ने में भी होता है। हाथ का उपयोग धक्का मुक्की करने में भी होता है, पैर का उपयोग भी मारने में होता है, सबका होता है। किंतु जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक बन गए तो फिर ये सारे उपयोग समाप्त हो जाते हैं। केवल जो होना चाहिए वही शेष रहता है। तो हृदय परिवर्तन के लिए यदि वास्तव में हम चाहते हैं, हमारी निष्ठा है, अहिंसा का विकास चाहते हैं, तो निश्चित ही हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास के बिना न जागरूकता बढ़ेगी, न समता की चेतना जागेगी और न एकाग्रता बढ़ेगी। आज इसीलिए धर्म प्रभावहीन बन गया कि कोरा सिद्धांत रह गया, प्रयोग छूट गया, अनुभव छूट गया, कोरा तर्क रह गया, अनुभव समाप्त हो गया। धर्म को फिर से तेजस्वी बनाने के लिए, धर्म को फिर से शक्तिशाली और उपयोगी बनाने के लिए आज बहुत जरूरी है कि सिद्धांत और प्रयोग दोनों का योग करें। सिद्धांत और अभ्यास दोनों का मेल बिठाएं, संगति बिठाएं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ तो यह धर्म फिर तेजस्वी बनेगा और इस काम में यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी बन सके।